सर, ये हमारे सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए समर्पित सर कि बुढ़ापा जो होता है सर, ज़िंदगी में अनुभव का खजाना है सर। इतने साल का अनुभव का एक खजाना है। देखा जाए तो बूढ़ा इंसान जो होता है ना वृद्धावस्था में, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा शिक्षालय होता है अनुभवों का। लड़खड़ाते हुए कदम, हिलती हुई गर्दन, झुर्रीदार चेहरे, यह संदेश देता है कि हमारा शरीर भले ही कमजोर हो गया है, किंतु संकल्प अभी भी हमारे मजबूत हैं। अनुभवों का भरपूर खजाना हमारे पास है। अपनी वृद्धावस्था को सफल बनाने के लिए सर, यह जरूरी है कि हम जिंदगी के इस पड़ाव पर अपने आप को पलायनवादी सोच नहीं रखना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। खुद को निराशा के अंधकार को ढकेलने के बजाय अपने अंदर चिंतन चेतना की मशाल जलाए रखना है सर। अपने क्रियाकलापों से साबित कर दें कि हम बुढ़ापा नहीं है सर, हम अभी भी हमारे जो अनुभव है हमको वृद्धावस्था में लाए नहीं हैं, बल्कि ऐसा करें कि हमारा अनुभव बुढ़ापा मिलकर वक्त के साथ एक चुनौती बन जाए सर। हमें चाहिए कि बुढ़ापे में एक अनूठा अध्याय आरंभ करें सर, जो आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। वो कोरा कांड न हो कि मंदिर में बैठकर कीर्तन करना, अध्यात्म करना, इसका मतलब नहीं सर। अपनी चेतना शक्ति को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, अपनी चेतना शक्ति को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना सर। इस समय अपने जीवन में अच्छे नियम, अच्छा व्यवहार, सेवा भाव एवं परोपकार द्वारा किसी कमजोर हारे हुए व्यक्ति के आंसू भरी आंखों में नई आशा का संचार करना ही हमारी एक सच्ची आध्यात्मिकता होगी सर। वृद्धावस्था का सही उपयोग करने के लिए हमें व्यर्थ की जो टाइम पास नहीं करना चाहिए, समय बेकार नहीं करना चाहिए। अपने कामों में समय अपने बेकार के कामों में नष्ट समय नहीं करना चाहिए, बल्कि समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए सर, क्योंकि अच्छा साहित्य जहाँ हमारे जीवन में मार्गदर्शन दिखाता है, वही हमारी वृद्धावस्था को शांत, शालीन और सहज भी वही बनाता है सर। इसलिए हमें चाहिए सर कि जीवन के इस पड़ाव पर हमें अपनी वृद्धावस्था की आशा की परिभाषाएं बनाएं। अस्वस्थता, निराशा, दुर्बलता, ये सब मिलकर हमारे वृद्धावस्था को एक बोझ बना देती है। इसको सोचना नहीं, इसको दूरी रखना है। इसलिए हमें ध्यान रखना है सर कि हमें किसी न किसी रूप में अपने आप को क्रियाशील बना कर रखना है, अपने को क्रियाशील बना कर रखना है। सुबह योगा करना है, वॉकिंग के लिए सुबह जाना, सैर में जाना है और योगा करना है, और दोस्तों के साथ मिल करके अच्छे अपने संस्कार पैदा करना है सर। याद रखिए सर, कर्मशील व्यक्ति ही, जो कर्मशील व्यक्ति होगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। कर्मशील व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो कर्मशील व्यक्ति बूढ़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए सर ये सब चीज़ें हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं उनके लिए समर्पित है सर। धन्यवाद।